हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ऑफ स्टॉक्स, जिसको आप कह सकते हैं एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस या फिर नॉन न्यूमेरिक फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसमें अब हम लोग कोई भी रेशियो जैसे पी रेशियो, पीबी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, ये सब जो कैलकुलेट करते हैं उसे अभी हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसके अलावा जो सबसे पहले देखना चाहिए था उस सब एनालिसिस को पहले करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाउ टू सेलेक्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, है ना, कैसे आप सेलेक्ट करें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक को। और नेक्स्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप कैसे अपना रिस्क को लोअर करेंगे बाय इन्वेस्टिंग इन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। और नेक्स्ट हाउ टू अवॉइड लॉस, आप अपने लॉस को कैसे कैसे घटाएंगे, कैसे कम करेंगे। और हाउ टू अर्न कंसिस्टेंटली फ्रॉम स्टॉक मार्केट इन लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से आप कैसे कंसिस्टेंटली कमा सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ बिजनेस मॉडल। किसी भी बिज़नेस को अच्छा चलने के लिए और बहुत ही अच्छा ये रिटर्न दे, उसके लिए उसका बिज़नेस मॉडल बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट टीम अच्छा होना चाहिए, पार्टनर्स अच्छे होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है वो अच्छा होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, कस्टमर्स सपोर्ट, कस्टमर सर्विस अच्छा होना चाहिए। और जो अगर सर्विस प्रोवाइड करे तो उसकी सर्विस अच्छी हो, रेवेन्यू ये अच्छा जनरेट करे। तो अगर बेस्ट एग्जांपल ले इंडिया में, जैसे अमेज़ॉन कंपनी, ठीक है ना, अमेज़ॉन का जो इतना अच्छा बिज़नेस मॉडल इसने बना रखा है कि मेहनत कोई और करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बुक राइटर है, उसने किताब लिखा, ठीक है, तो किताब लिखने के लिए, कोई भी अच्छी किताब लिखने के लिए आपको कम से कम साल भर की मेहनत चाहिए। आपने बहुत मेहनत करके एक बुक लिखा, उससे फिर पब्लिशर से पब्लिश कराया, फिर देन जा कर के आप अमेज़ॉन पे उसको सेल कर पाएंगे। तो अमेज़ॉन इसके लिए आपसे 20 से 30% कमीशन ले लेता है। तो ये जो अमाउंट है 20 से 30%, वो कोई अलग से मेहनत नहीं किया है, बस एक चैनल बना के रख दिया है, एक बिज़नेस मॉडल बना के रख दिया है जहाँ के थ्रू आप अपने बुक्स को सेल कर पाएंगे। इंडिया में अमेज़ॉन नंबर 1 है इन बुक सेलर के मामले में, ठीक है ना, बुक सेल सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन करती है। तो अभी तो सिर्फ हम बुक्स के ही एग्जांपल हैं, इस तरह से उसके पास हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, शूज़ बेच रहे हैं और कपड़े बेच रहे हैं, इवन कुछ भी आपको ख़रीदना हो, मोबाइल्स ख़रीदना हो, टीवी ख़रीदना हो, सब चीज़ का इसने एक बहुत ही बढ़िया सा चैनल बना रखा है जहाँ के थ्रू वो ये कमीशन लेकर के कुछ एक कमीशन पार्ट उसने अपना फिक्स कर रखा है। इस प्रोडक्ट से इतना कमीशन आएगा, इस प्रोडक्ट से इतना कमीशन आएगा। और आज के दौर में इंटरनेट का ज़माना है, वाईफाई का ज़माना है, लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और घर पे पहुंच जाता है कोई भी प्रोडक्ट। तो इससे अच्छा बिज़नेस मॉडल मुझे यहाँ पे एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा था, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया है। तो बिज़नेस मॉडल कैसा होना चाहिए, इस तरह से आप अपना चेन बना के रखें कि लोग आपसे खुद ब खुद आके जुड़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो उस तरह का बिज़नेस मॉडल हम लोग सेलेक्ट करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। मैनेजमेंट, किसी भी बिज़नेस को अच्छी तरह से रन करने के लिए उसकी मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट टीम अच्छी नहीं है तो उसका बिज़नेस कितना भी अच्छा हो उसको सही से मैनेज नहीं कर पाएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम ले लें, जैसे गोदरेज के एग्ज़ाम्पल ले लें, टाटा के एग्ज़ाम्पल ले लें, तो इन लोगों की मैनेजमेंट टीम बहुत ही अच्छी है। चाहे कोई भी बिज़नेस ले लें, उसको ज़ीरो से हीरो बना के रख देता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट टीम अगर अच्छी है तो आपके बिज़नेस को बहुत ही ज़बरदस्त चलाएगी। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बिहाफ पे ही आपका बिज़नेस चलेगा। आपके प्रोडक्ट्स अच्छा है या सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो अगर अच्छा है तो जो कस्टमर है वो क्या लेंगे, या तो आपसे प्रोडक्ट्स लेंगे या सर्विसेज लेंगे। अगर प्रोडक्ट्स और सर्विस की क्वालिटी अच्छी है तो बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर आपसे बने रहेंगे। तो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड करिए उसका डिमांड कैसा रहेगा फ्यूचर में, उसके बारे में भी हम लोग इसके बारे में रिसर्च करेंगे कि इसके प्रोडक्ट्स की फ्यूचर में क्या ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी है और क्या सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है तो इसका फ्यूचर में क्या इसका
ग्रोथ है, इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट रिसर्च करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएगा और इसी तरीके से वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वन दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोट, दैट इज़ कम्पिटिटिव एडवांटेज। वाइड इकोनॉमिक मोट हो उस कंपनी के पास, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, एक किला को दिखाया गया, उसको चारों तरफ से घेराबंदी किया गया है, ठीक है, और इसमें हर एक पिलर्स को यहाँ पे जैसे पॉइंट आउट करके दिखाया गया है। तो उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़बरदस्त हो, ठीक है, और टाइम के साथ अपने आप को स्विच भी करते हो, है ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है अपने आप में भी चेंजेस ला रही हैं। लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है इस बिज़नेस में आने के लिए, ठीक है, और हाई स्विचिंग कॉस्ट हो कस्टमर को यहाँ से स्विच करने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगे। परचेजिंग पावर हो, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ब्रांड आइडेंटिटी हो। तो इस तरह से अपने आप को कम्पिटिटिव एडवांटेज दें कि दूसरे कंपनी को, है ना, इस बिज़नेस में आना नामुमकिन ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे IRCTC ले लिया, ठीक है, CAMS ले लिया, कंप्यूटर एड मैनेजमेंट सिस्टम, देन CDSL। तो ये इस तरह की कंपनीज़ है जहाँ पे दूसरे जो कंपटीटर है इस प्लेटफॉर्म पे इस फील्ड में आ ही नहीं सकते, ठीक है। IRCTC कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम जो म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी है, देन CDSL सिक्योरिटी डिपॉजिटर इन इंडिया। तो इस तरह के जो कंपनीज़ है, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं समझेंगे। तो इस तरह की जो कंपनीज़ वो अच्छा खासा मोड प्रोवाइड करती है अपने कंपटीटर को, जहाँ पे दूसरे कंपटीटर आ ही नहीं सकते। तो इस तरह के कंपनीज़ के बारे में हम लोग सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। मोनोपोली सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे वास्ट फैक्टर किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए। और सबसे पहले हम लोग मोनोपोली समझ लेते हैं होता क्या है। किसी भी सर्विसेज या प्रोडक्ट पे किसी एक कंपनी का कंट्रोल, ठीक है ना, किसी एक कंपनी का इस तरह से कंट्रोल है कि वो जब चाहे तब उसमें प्राइस को इंक्रीज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जियो जब से आया है तब से सारे टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज़ लगभग ख़त्म हो गई, सिर्फ एयरटेल के छोड़ के। एयरटेल भी अच्छा खासा दिन में लॉस में रही और अपने आप को संभालती रही, तब तक वो टिकी रही। बाकी अदर जैसे और भी बड़े बड़े एग्जांपल थे, आइडिया, वोडाफोन, ये सब बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कस्टमर आज क्वांटिटी में कस्टमर्स आज के डेट में इनके पास रह गए हैं। तो स्टार्टिंग में जियो ने फ्री से शुरू किया और आज के डेट में इसने अपना जो चार्जेस है वो बढ़ाता जा रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जियो का किस तरह से मोनोपोली रहा है अपने टेलीकॉम सेक्टर में। जियो जैसे जैसे रेट बढ़ाती है वैसे वैसे एयरटेल भी बढ़ाती है। तो इस तरीके से आप मोनोपोली समझ सकते हैं किसी भी कंपनी का, और मोनोपोली की वजह से वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रह सकती है। मोनोपोली डेमोग्राफिकली भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी एक जगह में, किसी एक प्लेस में किसी एक प्रोडक्ट का अच्छा खासा अप्रोच है, तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग उस हिसाब से वो इंक्रीज़ कर सकती है, अपने मोनोपोली लगा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चल सकते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट। पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना कोई भी कंपनी, वो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। 2014 के बाद से हम लोगों ने देखा कि ये दो जो कंपनियां हैं कितनी तेज़ी से बढ़ी हैं पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत है, आप लोग को खुद समझदार हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि पॉलिटिकल सपोर्ट से 2014 के बाद आज उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में कितना चेंजेस आ गया। तो यहाँ से अगर समराइज़ करें तो ऐसे कंपनी का हम लोग सर्च करें फंडामेंटल एनालिसिस करके कि जिसका बिज़नेस मॉडल अच्छा हो, मैनेजमेंट टीम अच्छी हो, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छा प्रोवाइड कराती हो, मोट अच्छा हो, मोनोपोली अच्छी हो और पॉलिटिकल सपोर्ट भी अच्छा हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें सेंसेक्स 6 रतन, सिंस 1986 जब से BSE सेंसेक्स जो है लिस्ट हुआ था, वाज लॉन्च्ड। तो 6 ऐसी कंपनी जो पोजीशन इसके लगातार बनाए हुई है, क्योंकि सेंसेक्स में अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन ये वेरिएशन होता रहता है, कंपनीज आती जाती रहती हैं। तो 6 ऐसी कंपनी हैं जो कि लगातार अभी तक बनी हुई हैं, और इसका आप मार्केट प्राइस देखें 1 जनवरी 1996 और 20 जनवरी 2021,
ठीक है, उसको अपडेट किया गया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पे आ रही है, जिसका 1 जनवरी 96 को प्राइस था 3.65 और आज के डेट में तो 2200 का राउंड चल रहा है, बट ये 20 जनवरी का डेट चल रहा है। तो 20 जनवरी का अगर देखें 2054.85 दिया है, और इसने इतना ड्यूरेशन में, मतलब इन 25 सालों में इसने जो रिटर्न दिया है 56,197% का इसने रिटर्न दिया है, 56,197%। सिमिलरली नेस्ले इंडिया, ठीक है, तो इसका प्राइस आप देख सकते हैं 1 जनवरी 1996 का और यहाँ से 20 जनवरी 2021 का। तो इसने जो रिटर्न दिया है यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिटर्न इसने दिया 14,189% का रिटर्न इसने दिया है। सिमिलरली HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, FMCG की सबसे बड़ी कंपनी, इसने रिटर्न कितना दिया 6,319% इसने रिटर्न दे चुका है। और ITC के बारे में, ये भी FMCG सेक्टर से है, तो इसने जो रिटर्न दिया है यहाँ से आप देख सकते हैं 5978, 5978 अराउंड, ये भी आपको 6000% का रिटर्न दे चुका है। M&M अगर देखें, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो प्राइस था वहाँ पर 17.47 से 824 तक गया और इसने भी 4500 से ज़्यादा % का रिटर्न दिया, 4617.5। L&T, लार्सन एंड टोब्रो, तो इसने परसेंटेज का रिटर्न दिया 3650.2। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा कि अगर आपने अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा है, जिसका सब कुछ अच्छा हो, है ना, जिस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर गया है, मोट अच्छा हो, है ना, मोनोपोली अच्छी हो कंपनी की, और बिज़नेस मॉडल अच्छा हो, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छे हों, तो हर एक चीज़ अच्छा हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कंपनीज़ को होल्ड करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और आपको यहाँ से देख सकते हैं 25 साल में इस कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है ना, 56,000, कोई 14,000, कोई 6,000, कोई 5,500, कोई 4,500, इस तरह से आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरह का अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको भी बधाई, अगर अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो आपको भी इस तरह से रिटर्न मिलेगा। तो अभी से एनालिसिस करें, रिसर्च करें और थोड़ा इनोवेटिव सोचें, थिंकिंग करें। कहीं भी जाएं, कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप रास्ते में चलें तो देखिए कौन सी बाइक ज़्यादा चल रही है, कौन सी कार ज़्यादा चल रही है, ठीक है। और कभी मॉल्स जाए तो कौन सा प्रोडक्ट्स ज़्यादा चल रहा है वहाँ पे, कहाँ किस प्रोडक्ट्स का ज़्यादा सेल हो रहा है। तो इस तरह से इनोवेटिव सोचेंगे ना, डेली लाइफ स्टाइल में भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते जाएंगे, हर एक प्रोडक्ट का फंडामेंटल एनालिसिस करते जाएंगे। कौन सा सेक्टर का ज़्यादा डिमांड चल रहा है, टेक्नोलॉजी में चल रहा है या IT सेक्टर में चल रहा है या फिर FMCG सेक्टर में चल रहा है। इस तरह से आप इनोवेटिव सोचते रहेंगे और कुछ रिसर्च करते रहेंगे, तो इस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एनालिसिस करते जाएंगे और अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएंगे, तो आपको भी रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा आने वाले लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप्स।